बंगाल के एसआईआर मामले में ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सीधे सीधे अनदेखी कर दी है। अब जब अनदेखी कर ही दी तो इनकी मुश्किलें ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से बढ़ा दी है। देखिए, ममता बनर्जी और टीएमसी अदालत चली गई थी, अदालत से एक फैसला लेकर के आई और अदालत ने यह फैसला जो सुनाया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, जिसके तहत आपने 1,25,00,000 बंगाल के जो मतदाता है उनके वोटर को इनवैलिड करार दे दिया, तो आप वो लिस्ट जारी करें। और एक और बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सुविधा दें, अपने बीएलओ को जो है वो घर घर भेजने का काम करें, जो बुजुर्ग है उनको परेशानी ना हो, जो लोग हैं उनको परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रहे। और चुनाव आयोग वो कि आपके अंदर कोई अधिकार नहीं है कि आप तय कर दे नागरिकता, आप जो है वो साबित कर दे कि ये यहाँ का नागरिक नहीं है। तो नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। और चुनाव आयोग इस मामले को जो है सुलभ बनाए, आसान बनाए कि कोई भी जो है वो अपने कागज को आसानी से आपको दे सके और आप उसको लेकर के वो वेरिफिकेशन है वो कर पाए। लेकिन बंगाल के मामले में पूरी तरीके से ज्ञानेश कुमार ने अनदेखी किया। अब अनदेखी का नतीजा क्या हुआ आपको हम वो बताते हैं। देखिए, अनदेखी इसलिए भी कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर मोहम्मद शमी तक के क्रिकेटर जो है उनको लाइन में लगना पड़ा। बंगाल के अंदर लक्ष्मी पटेल जो बंगाल के कैप्टन हैं वो रणजी ट्रॉफी के, उनको भी जो है एसआईआर का नोटिस दे दिया गया। बंगाल के अंदर मेहताब हुसैन जो एक्स फुटबॉलर है, जिन्होंने विदेशों में जाकर के जो है भारत का जो है नाम रोशन करने का काम किया, भारत का नेतृत्व करने का काम किया। और मेहताब हुसैन ने क्या आरोप लगाया, क्या कह रहे हैं वो उस पर तो आते हैं, उन पे भी एसआईआर का नोटिस हो गया। इन लोगों पे तो हुआ ही, ममता बनर्जी को जो मंत्री हैं उनके ऊपर भी एसआईआर का नोटिस आ गया, उनको भी बार बार नोटिस दिया जा रहा है कि आप साबित कीजिए कि आप जो है हिंदुस्तानी है। ये तमाम मामला चल रहा है। उस बीच ममता बनर्जी क्या कैसे मुश्किलें बढ़ा दी है, जरा वो देखिए। सीधा पहले आपको एक एक करके हेडलाइंस दिखाते हैं कि हेडलाइंस क्या। देखिए, एसआईआर विवाद पर ममता बनर्जी का दिल्ली कूच, चुनाव आयोग से सीधा टकराव की तैयारी। तो दिल्ली कूच जो है ममता बनर्जी कर रही है। दूसरा देखिए, बंगाल एसआईआर मुद्दे पर ममता की अगुवाई में टीएमसी का दिल्ली कूच, खेला करने की हो रही तैयारी। चौथा देखिए, मैं चुप नहीं बैठूंगी, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, दिल्ली में आर पार की लड़ाई की तैयारी। चौथा पांचवा, एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में ममता प्रीत परिवार संघ करेंगी प्रदर्शन। तो जंतर मंतर से लेकर हाई कोर्ट और चुनाव आयोग के कार्यालय पर ममता बनर्जी और टीएमसी प्रदर्शन करने वाली है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस आदेश की अनदेखी ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के अंदर करने का काम किया। देखिए, ममता बनर्जी ने पहले ही साफ कर दिया कि हम अपने राज्य पश्चिम बंगाल में एनआरसी किसी हाल में होने नहीं देंगे। और वही एनआरसी जो है हो रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये एनआरसी हो रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से ममता ने यही आदेश लाया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि चुनाव आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है यह तय करने का कि कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है। लेकिन जो प्रक्रिया चुनाव आयोग ने ऐसा बना दिया जिससे यह तय हो रहा था कि ये तो नागरिक है नहीं, ये तो नागरिक है, इस तरह की सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गए थे। तो ममता बनर्जी ने तो साफ कहा था कि हम अपने राज्य में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी ममता ने कहा कि ऐसा ही लग रहा है कि हमारे राज्य के अंदर एनआरसी लागू हो रहा है। और इस मामले को लेकर ममता बनर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, दिल्ली कूच कर रही है और दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगी, जो भी वहां पे पीड़ित है। क्योंकि कई मामले आपने देखा है, जो जीवित है उसका नाम एसआईआर से काट दिया गया, महिलाएं हैं वो परेशान है, गर्भवती हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको जो है नाम जोड़ने के लिए वहां पे दौड़ना पड़ रहा है। क्योंकि डर बंगाल के अंदर ये सताया जा रहा है कि कहीं अगर नाम कट गया तो हम जो है बांग्लादेशी साबित हो जाएंगे, हम भारतीय नहीं रहेंगे। ये डर पश्चिम बंगाल के अंदर है। और ममता बनर्जी ने जब मेहताब हुसैन का, लक्ष्मी पटेल का, मोहम्मद शमी का नाम कटा तो ममता ने क्या कहा, जरा देखिए। नेताजी जिंदा होते तो उन्हें भी एसआईआर में मिलता नोटिस, बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी, महापुरुषों के अपमान का आरोप। तो सुभाष चंद्र बोस अगर होते तो उन्हें भी एसआईआर का नोटिस मिलता और उन्हें साबित करना पड़ता कि हम इस देश के हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये ममता बनर्जी, कुल मिलाकर पूरी तरीके से ममता बनर्जी इस एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी कर चुकी है। अब आते आपको हम बताते हैं कि ये जो मेहताब हुसैन है, जो फुटबॉलर हैं, एक्स फुटबॉलर है, जिसने भारत का नाम, परचम, झंडा जो है लहराया है बाहर, वो क्या कह रहे हैं देखिए। हुसैन ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, मैंने राष्ट्रीय जर्सी पहनकर इतने मैच खेले हैं और देश के लिए अपना पसीना और खून बहाया है। इसके बाद भी क्या मुझे यह साबित करने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ेगा कि मैं भारतीय नागरिक हूं? क्या हमारा योगदान व्यर्थ हो गया? उन्हें इस प्रक्रिया के तरीके पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, मेरे मामला
को छोड़ देते हैं तो ऐसे बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार लोग हैं जिन्हें कतार में खड़ा किया जा रहा है। कुछ लोग व्हीलचेयर पर आ रहे हैं, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हुसैन ने सुझाव दिया है कि अधिकारियों को वैकल्पिक तंत्रों पर विचार करना चाहिए। तो वैकल्पिक तंत्र यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप तय कीजिए कि उनकी नागरिकता कैसे भेजें। देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि चुनाव आयोग जो है वोटर को बढ़ाने का काम करता है, उत्साहित करता है कि आप वोटर बनिए, आप मतदान कीजिए, मतदान आपका अधिकार है। लेकिन यहां पर पश्चिम बंगाल के मामले में बिल्कुल ऐसा नहीं है। हालांकि बिहार में एसआईआर हुआ, यूपी में एसआईआर हुआ, इस तरह की परेशानी नहीं हुई कि नागरिकता खतरे में आ जाएगी। बीएलओ घर घर तक आते थे। बिहार की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, और आराम से सब कुछ हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक तरह से ये एनआरसी लागू कर दिया गया और इतनी परेशानी जो है वो सब लोगों को उठानी पड़ी है। जो सम्मानित व्यक्ति हैं उन्हें भी जो है प्रूफ देना पड़ रहा है कि हम जो है इसी राज्य के हैं और यहीं के हैं। तो ममता बनर्जी इस मामले को लेकर ये कह लें कि पूरा घेरने की तैयारी में है। और उनकी जो मंत्री हैं, उनकी मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि हम अपना पासपोर्ट नहीं दिखाएंगे। तो इस तरीके से समझिए कि एक तरह से लड़ाई जो है वहां पे छिड़ गई है। देखिए, पासपोर्ट नहीं दिखाऊंगी, बंगाल में एसआईआर पर बवाल, चुनाव आयोग पर बरसी ममता की मंत्री। तो उन्होंने कहा कि हम अपना पासपोर्ट नहीं दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कह लें कि कल जो है वो दिल्ली कूच करने वाली हैं और दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे बैठेंगी और जंतर मंतर के बाद वो चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे। तो ये तमाम प्रक्रिया दिल्ली के अंदर होने का है। देखिए, बीजेपी के कई नेताओं से आपने भी सुना होगा। देखिए, मोदी सरकार की अगर बात करें तो मुश्किल से मुश्किल राज्य का चुनाव मोदी सरकार ने जीता है, कोई शक नहीं है। दिल्ली मोदी सरकार के लिए नाक का सवाल था। दिल्ली वो जीत नहीं पा रहे थे। केंद्र में बैठते थे, जहां बैठते थे वहीं जीत नहीं पा रहे थे। दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठते हैं और दिल्ली का राज्य प्रधानमंत्री के पास नहीं था। लेकिन इस मुश्किल राज्य का चुनाव भी केजरीवाल जैसे जो आंदोलन से उभरे हुए नेता है उनको सत्ता से हटाकर गद्दी पे चले आते हैं, लेकिन वो पश्चिम बंगाल नहीं जीत पाते हैं अपने सुनहरे काल में भी। तो इसके लिए ममता बनर्जी को वहां हराने के लिए, पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए, ये कह सकते हैं कि नाक का सवाल प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए है। और बीजेपी के नेता क्या कहते थे कि यहाँ पे 2 करोड़ 1.5 करोड़ वोट कटेगा, जो बंगाली हैं, माफ कीजिएगा, जो बांग्लादेशी हैं, वो ममता के वोटर बाहर चले जाएंगे और बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। लेकिन महज 58 लाख वोट कटा। उल्टा उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वोट कट गया। तो पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेशी तो मिले नहीं, महज 58 लाख वोट कटा है। तो अब जो है बीजेपी वहां पे चुनाव जीतने के लिए किस तरीके से, ये कह ले जो आरोप लग रहे हैं कि एसआईआर के जरिए जो है वो परेशानी को बढ़ाया जा रहा है वहां पर। अब ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं, दिल्ली में क्या कुछ होगा वो जब भी आएंगी और जो भी होगा सब कुछ आपको जो है लाइव बताने का काम करेंगे, अपडेट देते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत धन्यवाद।